मेरी काल्पनिक कहानियों के डायरी के पन्ने। YouTube पे स्टोरी डालने जा रहा था। बस उसी की तैयारी कर रहा था। रात बहुत हो चुकी थी तो सोचा सुबह देर से उठूंगा। लेकिन अगली सुबह व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है। व्हाट्सएप का ग्रुप हमारी ही सोसाइटी का है। उस मैसेज में एक छोटी सी स्टोरी थी। शुरू में तो बहुत गुस्सा आया। जब उस स्टोरी को एक बार फिर से पढ़ा तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो सोचा क्यों ना इस स्टोरी को अपने YouTube के लिए तैयार कर लूं। तो वो स्टोरी मैंने अपने YouTube के लिए तैयार करी और वो स्टोरी कुछ इस तरह थी। हम लोग इस सोसाइटी में बड़े नए नए थे। नई जगह, नए नए लोग, सब कुछ नया नया था मेरे और मेरे परिवार वालों के लिए। हम लोग जब यहाँ शिफ्ट हुए तो मेरे पास एक गाड़ी थी, प्लेजर। बहुत दिन से उस प्लेजर गाड़ी का उपयोग ना होने से वह पड़ी पड़ी खराब होने जैसी स्थिति में पहुंच रही थी। फिर अचानक एक ख्याल आया कि क्यों ना इसे OLX पे बेच दे। आइडिया अच्छा था तो बस फिर क्या था, ऐड डाला और कीमत इसकी सिर्फ 30,000 रुपये रखी। बहुत ऑफर आए 15 से 28,000 तक के। मुझे लगा यदि 28,000 मिल रहे हैं तो क्यों ना उसके 29 और 30,000 भी मिलेंगे। एक बार 29,000 का ही प्रस्ताव आया मेरे सामने। उसे भी मैंने वेटिंग में रखा। काफी टाइम बीतता गया और मैंने इसे होल्ड पे करता गया। फिर एक नई सुबह, जब मैं बस उठा ही उठा था तो उठने के कुछ देर बाद मेरे पास एक कॉल आता है। उसमें से आवाज आती है। उनको सुनकर ऐसा लगा कि मानो वे किसी दूसरे प्रांत से हों। उनके बोलने का तरीका ही कुछ और था। साहब नमस्कार, आपकी गाड़ी का ऐड देखा है मैंने, पसंद भी आई, परंतु 30,000 इकट्ठा करने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सिर्फ 24,000 ही इकट्ठा कर पाया हूँ। हमारा बेटा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है। बहुत मेहनत किया है उसने, कभी पैदल, कभी साइकिल, कभी बस या फिर कभी कभी किसी के साथ चला जाता था। तो मैंने सोचा अंतिम वर्ष तो है, वो अपनी गाड़ी से ही जाएगा। आप कृपया प्लेजर मुझे ही दीजिए। नई गाड़ी की कीमत दुगनी से भी ज्यादा है और मेरी हैसियत इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं नई गाड़ी खरीद सकूं। थोड़ा समय दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूं ना। मोबाइल बेचकर कुछ रुपए मिलेंगे, परंतु हाथ जोड़कर आपको निवेदन है, प्लेजर गाड़ी मुझे ही दीजिए। मैं उनको बस सुनता रहा और सिर्फ औपचारिकता से मात्र ओके बोल के फोन काट दिया। कुछ विचार मन में आए, वापस कॉल बैक किया और कहा अपना मोबाइल मत बेचिएगा कि कल सुबह 24,000 रुपये लेकर आइएगा और गाड़ी आप ही ले जाएंगे। वह भी मात्र 24,000 में ही। मेरे पास 29,000 का प्रस्ताव होने पर भी मैं 24,000 में किसी अपरिचित व्यक्ति को प्लेजर देने जा रहा था। सोचा उस परिवार में आज कितने प्लेजर या आनंद का निर्माण हुआ होगा। कल उसके घर प्लेजर आएगी और मुझे ज्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा था। अगली सुबह उसने कम से कम 6 से 7 बार कॉल किया। साहब कितने बजे आऊं? आपका समय तो खराब नहीं कर रहा हूं ना? पक्का लेने आऊं? बेटे को लेकर आऊं या अकेला आऊं? पर साहब प्लेजर गाड़ी मुझे ही दीजिए। वे अपने साथ 2,000, 500, 200, 100 और 50 रुपए के संग्रह लेके आए अपने साथ में अपना बेटा भी लाए। ऐसा लगा कि जाने कहां कहां से नोट निकाले हैं उन्होंने, कहां कहां से मांग के लेके आए हैं नोट।
एकदम आतुर और कृतज्ञता से प्लेजर को देख रहे थे। मैंने उन्हें दोनों चाबियां दे दी, कागज भी दिए। उनका बेटा गाड़ी को विनम्रता पूर्वक देख रहा था और गाड़ी पे हाथ फेर रहा था। रुमाल निकाला और गाड़ी को पोंछने लगा। उन्होंने पैसे दिए और बोला, गिन लीजिए। मैंने कहा, आप गिन के ही लाए हैं ना? जब जाने लगे तो मैंने उन्हें 500 का नोट निकाल के दिया और कहा, घर जाके मिठाई खाइएगा। सोच यह भी थी कि उसके पास तेल के पैसे हैं या नहीं, और अगर हैं तो मिठाई और तेल दोनों इसी में से आ जाएंगे ना। आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए उसने हमसे विदा ले ली और अपनी प्लेजर ले गए। जाते समय बहुत ही आतुरता और विनम्रता से झुककर अभिवादन किया, बार बार आभार व्यक्त करते रहे। हम लोग सहज भाव से कहते हैं कि इट्स माय प्लेजर, परंतु प्लेजर बेचते समय ही पता चला कि वास्तव में प्लेजर होता क्या है। जी हाँ, ये थी मेरी कहानी जो मैंने उस दिन व्हाट्सएप ग्रुप पे पढ़ी थी।